हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि मार्च महीने के रिमेनिंग डेज आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं सो यू गेट डिफरेंट पर्क्स, जिसमें वन ऑफ द बेनिफिट इज़ कि आप मुझे लाइव स्ट्रीम के दौरान पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं रेमेडी आपको दूंगी। एंड लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। सो यहाँ पे मुझे टॉरस बहुत सारा चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड बिग चेंजेस, इंटरनल चेंजेस। ओके, समथिंग इज़ क्रम्बलिंग डाउन। कुछ ज़मीन पे चिड़मुरा जा रहा है, जैसे कि हमने किसी चीज़ को क्रश कर दिया है आपके लाइफ के। एंड कुछ नई चीज़, आई वुड नॉट से नई चीज़, बट इट इज़ लाइक एन ऑन गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये शायद से हो चुका है या फिर अभी बहुतों के लिए ये एक एंड प्रोसेस में है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ टॉरस। ओके, सो कुछ ऐसा चीज़ जिसमें आपने पहले एक्शन लिया था या एक्शन लेने की सोचे थे, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, डिटरमाइंड थे, बोल्ड थे, कॉन्फिडेंट थे कि ये मेरा ही चीज़ है। हाँ, ये करियर हो सकता है, ये कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब प्रिंसिपल्स, सिद्धांत हो सकते हैं। आपके सिद्धांतों को चैलेंजेस मिल सकता है, आपको आपके घर परिवार में मैरिज को चैलेंजेस हो सकता है, आपके कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी से जुड़े हुए हैं उसको चैलेंज हो सकता है। ओके, सो पैसे के मामलों में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। मतलब मैं नॉर्मल चैलेंजेस की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे चैलेंजेस जो आपके उसूल को, मतलब ऐसे सिचुएशन जो आपके उसूल को चैलेंज करें। सो उस चीज़ ने आपको बहुत बदला है। कुछ चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया था, दैट हैज़ नॉट वर्कड आउट नाउ। वो रिश्ता भी हो सकता है टॉरस, वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। हाँ, बिकॉज हायरोफेंट इज़ योर एनर्जी, जो कि है अभी फ़िलहाल आप अपने उसूलों के हिसाब से चलने की कोशिश करोगे मार्च महीने में। अगर उसूल बदले गए हैं, चैलेंजेस हुए थे, तो आपने अपने खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग आपके लाइफ से चले गए हैं, दैट इज़ इन द पास्ट। ओके, डेथ एंड ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द पास्ट एनर्जी। सो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में शायद से ख़त्म हुई हैं। एक्सटर्नल सिचुएशंस लोग हो सकते हैं या फिर इंटरनल बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अभी फ़िलहाल आपने उसके बाद में नए एक्शंस लेने शुरू किए हैं, नए बोल्ड एक्शंस, लॉन्ग टर्म एक्शंस। कुड बी अ बिजनेस, कुड बी अ लव अफेयर, कुड बी जिसमें आपका पैसा बढ़े, वैसा कुछ। कुड बी एन स्पिरिचुअल वर्क, बहुत लोग स्पिरिचुअल वर्क में भी इन्वॉल्व हुए हैं। रिलीजियस बनना, स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व होना। प्लस मुझे दिखाई दे रहा है कोई गाइडेंस लेना या देना, मेंटोरशिप। बहुतों के लिए हो सकता है कि कोई बिजनेस जो एक बड़ा ब्रांड का नाम ले, ब्रांड में तब्दील हो फ्यूचर में जाके। सो आप चाहते हैं कि आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, लुक्स लाइक दैट। दिस पर्सन कुड बी इन योर लव लाइफ, फ्रेंडशिप या फिर बिजनेस लाइफ में। कुड बी एन ऑपोजिट जेंडर, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ऐसा हो। तो आप चाहते हैं कि उनसे आपको फ़ायदा हो। अगर मैं लव सिचुएशन की बात करूँ टॉरस, तो ऐसा कुछ एक सिचुएशन जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड देन बीच में नॉट इंटरेस्टिंग वाली या घोस्टिंग वाली एनर्जी है। बट इसमें शायद से आपका स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन होना इस रिश्ते में। सपोज़ अगर कोई दो लोग हैं जो अभी नॉन इंटरेस्ट या इमोशनली थोड़ा सा दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, एक दूसरे को गोस्ट कर रही है या फिर नॉट इंटरेस्टेड वाली वाइब दे रहे हैं, एक मिस अपॉर्चुनिटी वाली वाइब दे रहे हैं, तो फिर जाके आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट होना, अपने आप को प्रूफ करना,
स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करना इस रिश्ते में, जैसे कि ऑफिशियली कमिटमेंट हो या ऑफिशियली ले जाना या फिर एक कंसिस्टेंसी लाना, एक स्ट्रक्चर इस लव रिलेशनशिप को प्रोवाइड करने से दो लोग एक साथ आ सकते हैं। एंड कुड बी इट इज़ योर ओन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी जिसको कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कभी अगर आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस आपने ओपन किया है, यहाँ पे दूर का सोचना है, प्रॉस एंड कॉन सोचने हैं, लोगों से काम कराना है। दूसरी जगह मुझे ये दिखाई दे रहा है सिर्फ उतना ही आपका रोल नहीं रहना चाहिए, आपका रोल नेटवर्किंग, कैसे नेटवर्क से फ़ायदा रहना है, कैसे नेटवर्क से दोस्त हो दुश्मन हो उससे भी कैसे काम निकलवाना है, वो भी आपको करना आना चाहिए। सो आई सी बैलेंसिंग बोथ द साइड्स, इससे आपके काम में फ़ायदा होगा। एंड ऑफिशियल वर्क में अगर कोई ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क, लैंड रिलेटेड वर्क चीज़ें हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है अगर आप दोनों साइड मर्ज करेंगे। आपके सिचुएशन में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो सिचुएशन आपको स्टेबिलिटी देगा। ऐसे ये सब अगर आप करेंगे तो आपके लाइफ में आने वाली है स्टेबिलिटी। एक ऐसे पर्सन के द्वारा आ सकती है या फिर एक सिचुएशन आप खुद ही हो सकते हो जो स्टेबिलिटी लाए। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब है एक फाइनेंशियल अगर हम देखें तो फिर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लोगों से आपको हेल्प मिल रहा है, फाइनेंशियल हेल्प या फिर सपोर्ट मिल रहा है अपने एक ड्रीम को पूरा करने में। वो रिश्ते का ड्रीम हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकता है, वो पैसे लाने के आसपास के जो मतलब आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके इनकम सोर्स को बढ़ाने में मदद करें। जैसे कि अगर आपको कोई एक बिज़नेस करना है या प्रोजेक्ट करना है या फिर जॉब करना है तो वहाँ पे एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरे पर्सन आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बिज़नेस में ऐसा हो सकता है आपको आइडियाज़ आ रहे हैं और दूसरे पर्सन से आपको फाइनेंशियल अगर सपोर्ट चाहिए कोई बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो मिल रहा है। आपका काम है दोनों को मर्ज करके आगे बढ़ना। आई सी दैट फ्यूचर में बाय मार्च एंड अप्रैल 1 आपका कंसिस्टेंट जो एफर्ट है वो रंग लाने वाला है। तो कंसिस्टेंसी विल डेफिनेटली बी विल प्ले अ की रोल राइट नाउ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग स्टेबिलिटी आपके तरफ आ रही है, बट आ रही है। जब आप प्रोसेसेस फॉलो करोगे, मेथड्स फॉलो करोगे तो जाके आपको सक्सेस मिलेगा। एब्रप्ट ओवरनाइट नहीं है और ये भी स्ट्रक्चर नहीं चलेगा कि मैंने आज काम किया और 20 दिन मैंने छोड़ दिया, नहीं। अगर आप कुछ काम पे ध्यान दे रहे हैं तो अगर आपका बिजनेस है आपको रेगुलर फॉलोअप करना है तो जाके आपको 15 दिन 1 महीने में वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो ज़ीरो आई मीन फुल कार्ड इज़ इन योर फ्यूचर। सो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको शायद से वो अंदाज़ा नहीं है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, और जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको लग सकता है कि क्या मैं इसमें आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, कि एक्चुअली मैं स्टूपिड हो जाऊँगा या जाऊँगी इसको अगर इस अपॉर्चुनिटी अगर मैंने चांस दिया तो या एक्सेप्ट किया तो। देखिए डेथ यहाँ पे है, फूल कार्ड यहाँ पे है। सो अ पेनफुल एंडिंग और अ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन योर लाइफ या फिर होके ख़त्म हो गया है। एंड उसके बाद जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जो आपका जो रीस्ट्रक्चर ऑफ थॉट एंड प्रिंसिपल्स हुआ है वो आपको लेके जाएगा रीस्टार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब एक ऐसा रास्ता जो आप पहले चले नहीं हो, आर या पार। आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे नहीं, आपके पास ये रहेंगे कि इधर भी कूद दे तो भी खाई है, उधर भी कूदे तो भी रिवर है, समथिंग ऐसा कुछ। बट आपको इस बार ये चांस ले लेना चाहिए, ये आपके फेवर में जाएगा। सन इज़ ऑन द बैक ऑफ यू, तो फिर आपको यूनिवर्स इस टाइम ये रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप लोगे तो आपके हाथों में सक्सेस आएगा। दिस कुड बी अगेन अ हैप्पीनेस फ्रॉम अ चाइल्ड, this could be you becoming taking a road in love or in career or in health anywhere। कुछ अपने करियर के पाथ को भी चेंज करना, ऐसा भी हो सकता है कि पुराना जो आप काम कर रहे थे वो छोड़ के कुछ बहुत ही नया अतरंगी सा आप काम करेंगे, लोग सरप्राइज रहेंगे। सो यू लिसनिंग टू योर चाइल्डिश हार्ट, दिल, एंड टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। एंड यहाँ पे आपको जितना आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको करो,
एंड उसके आगे आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भी आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको सब कुछ पता है एंड फिर आप डिसीजन लोगे, नहीं। आपको एक्चुअली अभी नेक्स्ट 15-20 डेज, एक महीने में ऐसे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में कि जितना इन्फॉर्मेशन है आप इकट्ठा कर सको इकट्ठा कर लो फॉर योर ईजीनेस, मतलब टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर ये कुछ गलत होता है तो इसमें क्या, कौन सा स्टेप मुझे लेना है। लेकिन कूदना तो आपको है ही, मतलब दैट विल ब्रिंग सक्सेस, अदरवाइज द ओल्ड लाइफ साइकिल विल कंटिन्यू विच इज़ नॉट सो गुड। ओके, सो देन नाउ इट्स अप टू यू कि ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूनिवर्स आपको, इसको ये आप लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो। लोगे तो नया लाइफ रिवर्थ, ओके, नहीं लोगे तो पुराना ही साइकिल कंटिन्यू होगा। और आपके लाइफ में जो ये डेथ है, हायरोफेंट है, फुल कार्ड है, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि ये चेंजेस को एक्सेप्ट करो। इट कुड बी ऑल्सो अ चेंज इन योर मैरिज लाइफ, अगर आप मैरिड है या फिर करने वाले हैं तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो अ मैरिज ऑल्सो कुड रिवाइव या फिर ब्रेक एंड देन यू स्टार्ट योर लव लाइफ समवेयर एल्स, या फिर आप अपना जो पैशन है वो काम पे शिफ्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। बहुतों के लिए अगर मैरिज नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था, देन इज यू आर अट्रैक्टिंग थ्रू योर कंसिस्टेंसी, थ्रू योर नॉलेज, थ्रू योर ट्रेडिशनल एंड स्ट्रॉन्ग सिद्धांत बिलीव्स से आप एक बहुत ही नया लाइफ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बात यह कि पुराने सोच को बीच में ना आने दे। आपके लव लाइफ में भी बताया जा रहा है कि आपके पुराने तौर तरीके, पुराने सोच, पुराने लाइफस्टाइल, पुराने लव लाइफ के जो ट्रॉमास है वो नए प्यार में या नए साइकिल विद द सेम पार्टनर और विद द न्यू पार्टनर उसमें ना लाएं। मुझे आपके आसपास टॉरस इस वक्त काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी कुछ तो आपकी खुद की एनर्जी है, बाकी और भी लोग आपके आसपास हैं। So but they are all there not to bring you down but to support you, तो उनसे सपोर्ट ले। कोई आपके फैमिली मेम्बर्स में से सपोर्ट करने वाला हो सकता है, नर्चरर, टेकिंग केयर, जैसे कि मदर, सिस्टर, ऐसे हो सकते हैं। कोई आपके लव लाइफ में से हो सकते हैं, कोई आपके बहन भाई, छोटे, आपसे छोटे एज में लोग हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं अपने करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में। सो एवरीबडी इज विल बी प्लेइंग अ रोल टू पुश यू कि ये फूल जो है इसमें ये रास्ता अपनाओ। कभी कभी रीस्टार्टिंग योर लाइफ या फिर गिविंग अ चांस टू अ न्यू पाथ, नए रास्ते को चांस देना ज़रूरी होता है। ओके, सो सक्सेस विल बी योर्स देन एंड विद इन 0 to 3 months आपका होल लाइफ चेंज होने वाला है। आपके मन में जो शंकाएं हैं वो ना लाए। जो डेथ है, मतलब जो पुराने सोच, बिलीफ, अगर एक्शन कोई नहीं ले रहा था और आपको अभी लेने का टाइम आ जाएगा अभी मार्च महीने में। दिस एक्शन कुड बी इन बिजनेस, दिस एक्शन कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ, जॉब, या फिर इन योर हेल्थ कंडीशन अगर ख़राब था वो भी अच्छा हो जाएगा। सो ऑल द आंसर्स टू योर ऑल योर डाउट्स इज़ येस, मतलब नकारात्मक नो, सच्चे पॉजिटिव वाला येस, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग या फिर फॉर लाइफ योर प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।